माँ माताएं बहनें, जहाँ तक ध्वनि विस्तारक यंत्र के द्वारा आवाज पहुंच रही है, सभी भगवत भक्त व श्रद्धामयी माताएं बहनें अपने अपने गृह कार्यों को विराम देकर शीघ्रातिशीघ्र श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर पधारें। आज कथा का सप्तम दिवस है, विराम दिवस है। कथा का अंतिम दिवस नहीं होता, उसका विराम किया जाता है। स्वयं वाग अधिष्ठात्री देवी सरस्वती माँ भी कहती हैं कि परमात्मा के संपूर्ण गुण गणों का गान करने में मैं असमर्थ हूँ। तो आप सभी भक्त, आज रविवार भी है, लोगों को आज अवकाश है, तो 6 दिन तक षष्ठम दिवस पर्यंत जो कथा न सुन पाया हो और वो सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा स्थल पर बैठकर कथा सुनता है, उसे समस्त भागवत का पुण्य प्राप्त होता है। हरेर नाम हरेर नामैव केवलम। सभी भक्त पधारें। बोले गोविंद भगवान की जय। हरि ओम। श्रीमन् महागणाधिपतये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। कृष्णं त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्येव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समये कपवात पीतै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेतः। रवि के कर सीतम हारिणी है, अगहारिणी जाह्नवी के जलसी। बिरही जन जीवन सींचिव को, प्रभु प्रीत सुधारस की कलसी। चहुँ वेद पुराण हैं
रंजन सो तुलसी कविता तुलसी दल सी लेत सदा सुध दीन की सहज दया के धाम जननी जनक प्रभु मेरे श्री सीता राम। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोले बाल गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। आइए मन और वाणी को परम पावन पवित्र बनाने के लिए 2 बार भगवान नाम संकीर्तन और इसके बाद सभी भक्त भागवत रूपी भागीरथी में दिव्य कथाओं के द्वारा स्नान करेंगे, जिससे शुद्ध बुद्ध होकर उस परमात्मा की ब्रह्मानुभूति प्रदान सभी भक्तों को होगी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में जीवन की शाम किशोरी यही मांगे मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में जीवन की शाम किशोरी यही मांगे मेरी। जिस तरह दिन के बाद रात्रि आती है, सुबह के बाद शाम आती है, उसी प्रकार इस शरीर की भी एक ना एक दिन शाम आएगी। हे राधा रानी, जब भी इस शरीर के अंतिम श्वास हो तो आपकी चरणों में, आपके चरणों में ही यह शरीर विराम ले। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम किशोरी यही मांग मेरी। तेरे चरणों में हो जीवन की शाम किशोरी यही मांगे मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम किशोरी यही मांग मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम किशोरी यही मांगे मेरी। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। श्री राधे। बड़े भाव से श्री अधिष्ठात्री राधिका रानी को उनका नाम लेते हुए
इस शरीर से न जाने कितने अपराध हो जाते हैं। जितने गुण हैं उनसे कम अवगुण भी नहीं है। लेकिन हे लाडली जू, आप हमारे गुण अवगुण को ध्यान मत देना, अपनी शरण में ले लेना मुझे। गुण आवे गुण पर ध्यान न देना, 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 अपनी शरण में हमको लेना, अपनी शरण में हमको लेना, मेरी बहिया श्यामा लेना थाम, किशोरी यही मांग मेरी, लेना थामे किशोरी यही मांगे मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की शाम, किशोरी यही मांग मेरी, तेरे चरणों में हो जीवन की सामे किशोरी यही मांगे मेरी, तेरी श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, 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 श्री राधा श्री राधा श्री राधा प्रेम से राधा। गाइए। श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा, श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा। जय हो। हरि बोल। श्री राधे। हम आप अपने जीवन की संध्या बेला के लिए भगवान की अर्चना करते हैं, उनकी वंदना करते हैं और कहते हैं प्रभु मेरी जीवन की संध्या बड़ी प्यारी हो, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नाही। पर हे प्रभु जब भी इस जीवन की संध्या वेला हो वो प्यारी हो, नैनन में छवि हो, मुख में आपका नाम हो, बस हे राधा रानी हम आपसे यही मांगते हैं। जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, जीवन की संध्या वेला हो प्यारी, जीवन की संध्या बेला हो प्यारी, जीवन की संध्या वेला हो प्यारी, नैनन में हो छवि तुम्हारी, नैनन में हो छवि तुम्हारी। जब अंतिम समय आए शरीर विराम ले, तब प्रभु इन आंखों से प्राकृत वस्तुओं को ना दिखाना, संसार की वस्तुओं को मत दिखाना। हे राधा रानी अंतिम क्षणों में तो इन आंखों से आपका ही दर्शन करूं। नैनन में हो छवि तुम्हारी, नैनन में हो छवि तुम्हारी, मेरे मुख में हो श्यामा तेरो नाम, किशोरी यही मांग मेरी, मेरे मन में हो तेरो नाम, हो क्षमा तेरे चरणों में। पाऊं श्री चरणों में
राधा श्री राधा जय हो। श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा राधा जय हो। जय श्री राधे। श्री राधे। हे राधे रानी, इस जीवन की अंतिम बात, हमारे जन्म जन्म की यही आस है और प्यास है। क्या? जन्म जन्म की प्यास यही है। जन्म जन्म की प्यास यही है जन्म जन्म की प्यास यही है। जन्म जन्म की प्यास यही है दास मनीष की आस यही है। आस सभी की आस यही है और क्या आस है? आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने कुमपि गुल्म लतौषधीना। जैसे उद्धव जी का जब ज्ञान का गुमान बंद हुआ तो उन्होंने कहा, प्रभु ना मोक्ष चाहिए ना स्वर्ग का अधिपत्य चाहिए, क्या चाहिए? आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम। जो ये गोपियां हैं इनके चरणों का धूल बना दीजिए ताकि उड़ करके वृंदावन के वृक्षों पर जाऊं और बिहारी के उद पद चिन्हों पर आकर के मेरा जीवन कृतार्थ हो जाए। और वही भक्त कहता है, जन्म जन्म की प्यास यही है। जन्म जन्म की प्यास यही है दास मनीष की आस यही है। आस तेरे की आस यही है मुझे मिल जाए बरसानो धाम किशोरी यही मांग मेरी। मुझे मिल जाए मन का धाम किशोरी मेरी आस यही मेरे चरणों में जीवन की शाम किशोरी यही मांग मेरी। मेरे चरणों में जीवन की आस किशोरी मेरी आस यही पाऊं श्री चरणों में विश्राम किशोरी यही मांग मेरी। पाऊं श्री चरणों में विश्राम किशोरी मेरी आस यही किशोरी यही मांग मेरी। किशोरी यही मांग मेरी किशोरी यही मांग मेरी। किशोरी यही मांग मेरी किशोरी यही मांग मेरी। बोले राधा रानी सरकार की जय 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 श्री राधे। परम मंगलमय भगवत स्वरूप भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी पाप हारिणी कलमश नाशिनी अगविनाशिनी मोक्ष प्रदा श्रीमद् भागवत की कथा एवं प्रथम त्रिगुणातीत त्रिकर्म त्रिदोष से परे ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रदेवों को प्रणाम एवं 33 कोटि देवी देवताओं के चरणों में सादर प्रणाम। विष्णु पत्नी भगवती भागीरथी पापहारिणी श्री मां गंगा के पावन तट पर शुकताल नामक स्थान पर श्री शुकदेवाचार्य जी अभिमन्यु के पुत्र राजर्षि परीक्षित को श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का रसास्वादन करा रहे। कल आप सभी भक्तों ने कथा को श्रवण किया,
जब गोप ग्वालों पर विपत्ति आई तो परमात्मा ने उस विपत्ति से गोप ग्वालों की रक्षा की। क्या किया? 7 कोस के गोवर्धन को वाम कर कनिष्ठिका के नखाग्रपात पर भगवान ने धारण किया और गिर को धारण करने के कारण भगवान का एक नाम पड़ गया गिरधारी। प्रेम से जयकार लगाए। गिरधारी भगवान की जय। केवल गोप ग्वालों की नहीं, मैं तो कहूंगा जो भी अपने जीवन की डोरी को प्रभु के चरणों से बांधेगा ना, उसके जीवन रूपी नैया कभी डूबने वाली नहीं है। सतत परमात्मा ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं। अनन्यास चिंतयन्तो माये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, अर्जुन अनन्याश्रित होकर के न अन्य आश्रितः, दूसरे का संसार का आश्रय छोड़ करके अनन्याश्रित होकर के जब भक्त मेरे शरण में आता है, माँ ये जनः पर्युपासते, जब मेरी उपासना करता है, तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ऐसे भक्तों की योग की रक्षा, योग का क्षेम मैं वहन करता हूं। परमात्मा सदैव अपने भक्तों की ही रक्षा करते हैं। लेकिन ये यथा माम प्रपद्यन्ते, समस्त बंधनों को छोड़ करके आओ। जितनी शीघ्र भगवान कृष्ण ने उत्तरा पर कृपा करी है, उतनी शीघ्र द्रौपदी पे नहीं की है। क्योंकि द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तो कभी अपने पतियों को देखती हैं कि मेरी रक्षा करेंगे, कभी पितामह भीष्म को देखती हैं, कभी द्रोणाचार्य जी को देखती हैं, अन्याश्रित होती हैं कि हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन जब समझ गई ये संसार के लोग मेरी लज्जा की रक्षा नहीं कर सकते हैं, तब अनन्याश्रित हुए। पर उत्तरा ने किसी की राह नहीं देखी, सीधे गोविंद के चरणों पर गई। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान किया था गर्भगत शिशु को नष्ट करने के लिए, जो कि उत्तरा के गर्भ में था, पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युर्परस्परम्, ना अन्यम तद अभयम पश्य है। आपके अतिरिक्त और मुझे कोई अभयदान नहीं दे सकता है। इसलिए प्रभु मैं आपकी शरण में आई हूं। और जब उत्तरा भगवान कृष्ण के शरण में आई तो वहीं पांडव भी बैठे थे, खड़े थे प्रभु के स्वागत के लिए। वहां बड़े बड़े वीर भी खड़े थे, लेकिन उत्तरा ने किसी की सहायता ना मांग करके बिहारी जी के चरणों में गई। हम लोग भी थोड़ी विपत्ति आती अपने परिवार की ओर भागते हैं। परिवार की सेवा की भी एक सीमा है। अंत तो गत्वा वो भी हाथ जोड़ लेते हैं कि अब मैं कुछ करने वाला नहीं हूं, अब तो परमात्मा ही जाने। पर जिसने पहले से ही परमात्मा के चरणों में सौंप दिया, प्रभु मेरी रक्षा करना, ऐसे भक्तों को परमात्मा सदैव पार लगाते हैं। परमात्मा कहते हैं अच्छे भक्त मुझे उसी प्रकार से अपने वश में कर लेते हैं जिस प्रकार से एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत धर्म के द्वारा अपने पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार जो सच्चे भक्त होते हैं
वो अपनी भक्ति के द्वारा परमात्मा को अपने बस में कर लेते हैं। वशी कुर्वन्ति मां भक्त्याः सत्पतिम सस्त्रिया यथाः। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पातिव्रत धर्म से अपने पति को अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार भक्त अपने भक्ति से मुझे अपने वश में कर लेते हैं। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी चतुर्मुखी जब देखा भगवान कृष्ण को तो उनकी बुद्धि चक्कर खाए गई, चार मुख वाले ब्रह्मा जी की। अरे ये कैसा ब्रह्म है भैया जो ग्वाल बालों का जूठा मीठा खा रहा है, इनके साथ में खेल कूद रहा है, उच्छिष्ट अन्न का भक्षण कर रहा है, जबकि शास्त्र कहता है उच्छिष्ट अन्नम न दातव्यम, जूठा अन्न न खाना चाहिए, न किसी को देना चाहिए। ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ईश्वर है, ये कैसा परमात्मा है जो ग्वाल बालों का जूठा मीठा खा रहा है। ब्रह्मा जी की भी बुद्धि चक्कर खा गई। अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजौकशाम। ये भाग्य की बात है कि नंद के घर में स्वयं परमात्मा आए हैं। यन मित्रम परमानंदम, जो स्वयं परमानंद हैं लेकिन गोप ग्वालों के आकर के मित्र बन गए। पूर्ण ब्रह्म सनातनम, जो पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण ईश्वर है। परमात्मा ने समस्त गोप ग्वालों की रक्षा करी, गिरिराज को धारण कर लिया। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। सभी गोप ग्वाल आए हैं और बिहारी जी से कहते हैं गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण। ये राष्ट्र का उद्बोधन है। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य परान्य बोधत, उठो जागो और शास्त्र ग्रंथों का बोध करके प्रभु की शरण में आ जाओ, गिरिराज की शरण में आ जाओ, तो सभी कष्ट सभी दुख अपने आप सर्वथा मिट जाएंगे। गिरिराज धरण प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण, प्रभु तेरी शरण। और भक्तों, भगवान ने 7 दिन और 7 रात्रि 7 वर्ष के कृष्ण उस 7 कोश गिरि को धारण किया। 7 दिन और 7 रात्रि गोप ग्वालों की रक्षा की भगवान ने। सभी ग्वाल वालों से कहा सभी लोग पहाड़ के बाहर निकल आओ। सभी बाहर निकल आए।
भगवान ने वैसे ही वो पहाड़ वहीं पर स्थापित कर दिया। इसके बाद सभी गोप ग्वाल आपस में बात करने लगे, भैया या कन्हैया को जो हम लोग नंद को छोरा समझते हैं, ये नंद का छोरा नहीं है, ये तो साक्षात परमात्मा है। क्यों? सभी ब्रजवासी आपस में बात कर रहे हैं, भागवत में आया है, कह रहे हैं ये साक्षात परमात्मा है। क्यों? भैया 7 कोस के गिरवर को अपने वाम कर कनिष्ठिका के अग्र भाग में धारण कर लिया। ये काम भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। तो ये भैया साक्षात परमात्मा है और ऐसा कार्य कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। सभी गोप ग्वाल कन्हैया को प्रणाम किया, भाई कन्हैया मेरे से जो गलती हो गई हो भैया उसे माफ कर देना, मैं समझ नहीं पाया, तो साक्षात परमात्मा है। कन्हैया बोले परमात्मा? मन में विचार किया कन्हैया ने, कहीं हमारी भगवत्ता इन लोगों को पता चल गई तो जो आनंद मिल रहा है ब्रज लीला में, बाल लीला में जो आनंद आ रहा है, फिर वो आनंद नहीं आ पाएगा, क्योंकि ईश का भाव हो जाएगा। अभी ग्वाल बालों में और कन्हैया में मित्र का भाव है। कन्हैया ने कहा भैया क्यों? हम आप लोगों को भगवान कहां से नजर आ रहे हैं? मैं तो कृष्ण हूं, साधारण बिल्कुल। ग्वाल बालों ने कहा नहीं भैया तू भगवान ही है। क्यों? 6 दिन भय नाई की पट से पूतना मार दी, सकटासुर, अघासुर, बकासुर, बड़े बड़े असुरों को तूने समाप्त कर दिया, और ये काम भगवान के सिवा और कोई नहीं कर सकता। जैसे तैसे मैंने अपने मन को समझा लिया कि भैया वो पूतना तो को लेकर भाग रही होगी, सो पैर में पैर लग गया होगा, गिर गई होगी तो समाप्त हो गई होगी। लेकिन आज ये तो हमने प्रत्यक्ष देखा है क्या कि तूने इस पहाड़ को अपने नखाग्र के ऊपर धारण किया है, तो ये काम सिर्फ परमात्मा के सिवा और कोई नहीं कर सकते। सभी ब्रजवासी आए और नंद बाबा को एकांत में ले जाकर के डांटने लगी। बोले नंद बाबा तोहे मोहे कसम है, सच्ची सच्ची बात बताइयो, ये कृष्ण तुम्हारो ही छोरा है कि और किसी का है? और सच बताना। नंद बाबा ने सारा भेद खोल दिया। जो गर्गाचार्य जी आए थे गौशाला में नामकरण संस्कार करने, तब बताया था नंद बाबा जिसे तुम अपना छोरा समझते हो, ये तुम्हारा छोरा नहीं है ना। नारायण समो गुण ही, इसके अंदर नारायण के समान गुण हैं, ये साक्षात नारायण है। नाम कर्म के द्वारा इनके अनेकों नाम दिए गए हैं। कभी वराह बनते हैं, कभी मत्स्यावतार धारण करते हैं, और अब कृष्ण बन करके आए हैं। क्वचित जातः तवात्मजः, तव आत्मजः जो तुम्हारा पुत्र है कृष्ण, ये साक्षात नारायण है। अब तो नंद बाबा भी खड़े हो गए, कन्हैया तो पक्का भगवान है भैया, इसमें कोई दो शंका वाली बात ही नहीं है। कृष्ण ने सोचा ये अच्छी भला हो गई, कहीं मेरी भगवत्ता पता चल गई और उनके मन में आ गया तो जो लीला देने में हमको रस मिल रहा है वो रस नहीं आ पाएगा। कन्हैया ने कहा भैया तुम लोगों को मेरी रहस्य की बात नहीं पता है। बोले क्या है रहस्य? रहस्य ये है भैया कि हमारे एक गुरुजी हैं और मेरे गुरुजी ने हमको एक मंत्र दे दिया है, वह मंत्र पढ़ के मैं जाको देख लूं वाकी सारी ताकत मुंह पे आ जाए। कन्हैया ने कहा। श्री रामा ने कहा अच्छा ये बात है, तभी मैं सोच रहा हूं भैया आजकल मैं तुझसे लड़ने में हार क्यों जाता हूं। पहले तो तू माखन ही चोरी करता था, अब लोगों की ताकत भी चुराने लगा। जब मेघगण आए इंद्र के द्वारा तो तुम लोग मेरी शरण में आए और मैंने अपने गुरुजी का मंत्र पढ़ के तुम लोगों को देखा
तो तुम सबकी ताकत मुंह पे आ गई और मैंने ये पहाड़ उठा दिया। कन्हैया ने बिल्कुल बात को जचा दिया। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जू की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए, गिरिवर लियो उठाए। तो भैया कुछ माखन खाया उसका बल बढ़ा, कुछ तुम लोगों की ताकत खींची, कुछ राधे रानी की सहायता से मैंने ये पहाड़ को उठा दिया। भगवान ने ऐसा क्यों कहा? कहीं मेरी भगवत्ता इनको पता चल गई तो जो हम लोग इनको आनंद दे रहे हैं अपनी लीलाओं से, वो आनंद नहीं मिल पाएगा। बाले चरित हरि बहुविध कीना, बाले चरित हरि बहुविध कीना, अति आनंद दासन कहाँ दीना, अति आनंद, अति आनंद, अति आनंद दासन कहाँ दीना। भगवान अपनी ब्रज लीलाओं से गोप ग्वालों को आनंद दे रहे हैं, क्योंकि ये गोप ग्वाल और कोई नहीं, ऋषि रूपा गोपी, वेद रूपा गोपी, देव रूपा गोपी, पूर्व जन्म के जो योगी थे, समाधि लगाए थे, जो उस आनंद का रसास्वादन नहीं कर पाए, उन्होंने परमात्मा के चरणारविंद में प्रीत की। भगवान ने कहा तुम लोग द्वापर में गोपी बनोगे और मैं कृष्ण बनकर आऊंगा, तब अपनी लीलाओं का आनंद तुम लोगों को दूंगा। तभी कहते हैं वेदद्रुमे मृगयमा, वेद रूपी वृक्ष के नीचे भले ही बिहारी जी ना मिले, वेद के वृक्ष के नीचे भले ही वो परमात्मा ना मिले, लेकिन वृंदावन में आज भी प्रत्येक वृक्ष के नीचे बिहारी बंसी बजा रहा है, पर उसको देखने के लिए मुझे वो प्रेम के नेत्र चाहिए। वेदद्रुमे मृगयमा वृंदा विपिने द्रुमे द्रुमे पश्य, बोले कोई प्रमाण है? हाँ, यद ब्रजवनिता भूत्वा श्रुतवि हयावलोकितम पर ब्रह्म, जो वेद परमात्मा का आनंद लेने में असमर्थ हो गए, वो वेद की ऋचाएं गोपी बन करके आई, और गोपी बन के जब आया तब उसका आनंद, कृष्ण का अधरामृत, वो लीलाओं का उन्हें रसास्वादन किया। और ये जो ऋषि रूपा गोपी हैं, जो वेद रूपा गोपी हैं, जो देव रूपा गोपी हैं, ये सब महाराज के निमंत्रण के लिए आए हैं, क्योंकि भगवान ने रास का निमंत्रण दिया है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को हम रास रचाएंगे, उस रास में तुम लोगों का निमंत्रण है। रस्यते आस्वाद्यते इति रसः, जिसको चखने में आनंद मिले उसे कहते हैं रस। लेकिन भगवान ने रस नहीं दिया, रास का आनंद दिया। रसानाम समूहो सारासः, रस के एक बड़े ढेर को कहते हैं रास, और आनंद के ढेर को, आनंद के उस पुंज को भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों को प्रदान किया है। ये गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी भाव का नाम है। गोपी शब्द का अर्थ है गोपी इंद्रियैहि भक्ति रसम पिबति जस्यासा गोपी ही, जो अपने प्रत्येक इंद्रिय से भक्ति रस, कृष्ण रूपी भक्ति का जो पान करे, उसका नाम है गोपी। श्री शुक उवाच भगवान पिता रात्रिः शरदोत्फुल्ल मल्लिका
वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रिता। और वो शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई। वृंदावन के बिहारी ने आज दिव्य श्रृंगार किया है और कालिंदी के तट पर पहुंच करके बिहारी जी पहुंचे। भगवान पिता रात्रि ही ता बहुवचन शब्द, उन रात्रियों में शरद पूर्णिमा की रात्रि का चयन किया बिहारी जी ने, क्योंकि जो चिरहरण लीला की थी तो चिरहरण लीला में भगवान ने कहा था मद अर्चनम, जो मेरे अर्चन के लिए तुम लोग यहाँ पर पूजा कर रही हो, शरद पूर्णिमा में तुम सबका निमंत्रण है। और जो ये महाराष्ट्र में जितनी भी गोपियां पहुंची हैं, ये सब अधिकारी गोपियां हैं, अनाधिकार नहीं है। जैसे आप लोग कथा सुनने आते हो तो कथा सुनने आते हो और कथा को वही अपने जीवन में तदाकार कर सकता है। कौन? निर्मत्सराणाम सताम, श्रीमद् भागवत के 2 श्लोक का है। जो निर्मत्सर हो, जिसके अंदर से ईर्ष्या मिट जाए, जिसके अंदर से विकार मिट जाए, वही श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकारी श्रोता माना गया है। अन्यथा भागवत कथा सुन करके जैसे के तैसे सूखे लौट जाओगे साहब। प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका, रात्रि में पुष्प नहीं खिलते, लेकिन बिहारी जी की आज उस दिव्य छटा को देख करके वो शारदीय पुष्प अपने आप खिल गए। वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, संस्कृत में जो चक्र शब्द बनता है चकार, ये अपने लिए है। तो भगवान ने मन बना लिया। उपनिषद में लिखा है यप प्राणो यमना शुभ्रुहु, भगवान के मन नहीं होता ना, वो ब्रह्म वो ईश्वर अमना है। लेकिन वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे, आज रंतुम इच्छा हो गई, रमण करने की इच्छा हो गई, तो भगवान ने मन बना लिया। और किसके द्वारा? योग माया मुपाश्रिता। अकेले प्रभु नहीं कर सकते कुछ, योग माया का आश्रय लिया। योगाय संयोगाय यया माया सयोग माया, जीव और ब्रह्म का जो संबंध करा दे उसका नाम है योग माया। जीव को ब्रह्मानुभूत करा दे उसका नाम है योग माया। एक विषयी पुरुष को भगवत रस से सराबोर करके ब्रह्मा की शरण में ला दे उसका नाम है योग माया। अथवा योग माया शब्दौ यस्याम ताम वेणुमुपाश्रितः सा योग माया मुपाश्रितः। योग माया शब्द का अर्थ श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने बंसी से भी किया, क्योंकि बंसी बजाकर के ही बिहारी जी ने गोपियों को बुलाया है। श्रीमद् भागवत में 2 बार बिहारी जी ने बंसी बजाई है। एक बार वेणु गीत में, इति वेणुरवं गीतम सर्वभूत मनोहरम। श्री सुखदेव भगवान ने कहा बिहारी जी ने वृंदावन में ऐसी वेणु बजाई कि सर्वभूत मनोहरम, संसार के समस्त प्राणी मनमोहक हो गए। और दूसरी वेणु पंचाध्यायी महारास में बजाई है, और ये वेणु उसी को सुनाई दिया है जिसको भगवान ने महारास का निमंत्रण दिया है, और किसी को नहीं सुनाई दी है। तो बंसी वेणु अर्थ क्या है? जो बंसी समझते हो, ये बंसी साधारण नहीं है। कहीं कहीं लेख आता है कि ये बंसी साक्षात शंकर भगवान ने प्रदान किया है कृष्ण भगवान को। ये वेणु साधारण नहीं है। वश्च अश्च विषयानंदौ ब्रह्मानंदौ अणु यस्मात्, जिस वेणु के नीचे ब्रह्मानंद और विषयानंद दोनों फीके पड़ जाएं, वो है वेणु की ध्वनि को सुन करके वो अधिकारी गोपियां अपनी आत्म स्थिति को भी भूल गई। योग माया मुपाश्रिता, तीसरा अर्थ योग माया शब्दौ यस्याम श्री राधा मुपाश्रिता इति योग माया मुपाश्रिता। योग माया शब्द का अर्थ श्री राधा जी से लिया गया, क्योंकि राधा के बिना ये रास अधूरा है। तो भगवान ने राधा रूपी योग माया का आश्रय लिया, और भगवान ललित त्रिभंगी बन करके वेणु को अपने अधरों पर लगा करके प्राण फूके वेणु पर, कोमल करांगुलियों से वेणु को आच्छादित किया। बज उठी वेणु वृंदावन में।
और जैसे ही वेणु बजी है वृंदावन में और उन गोपियों के कानों में आवाज पहुंची, निशम्य गीतम तदनंगवर्धनम व्रजस्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा सयत्र कांतो जबलोलकुंडलाः। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग शब्द होता है काम, वर्धन इसका मतलब भगवान की बंसी काम का वर्धन करती है, नहीं। अनंग शब्द होता है प्रेम, प्रेम के कोई अंग होते हैं? प्रेम का अंग नहीं होता। तो यहां पर अनंग शब्द का अर्थ प्रेम से लिया जा रहा है कि भगवान ने जो बंसी बजाई, निशम्य गीतम तद प्रेम वर्धनम, ऐसी बंसी बजाई गोपियों के हृदय में प्रेम की बाढ़ आ गई। ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीत मानसा, और भगवान ने सभी के मन को खींच लिया। अच्छा, काम की जो उत्पत्ति होती है कहां से? मन से। तभी कामदेव का एक नाम है मनमथ। मनांसी मतनति इति मनमथ, जो मन को मथ दे उसे कहते हैं कामदेव। और भगवान ने जब गोपियों का मन ही खींच लिया तो काम की उत्पत्ति कहां से हो सकती है? ये पंचाध्यायी महाराज को हृदय में वही धारण कर सकता है जिसने नवदा भक्ति को जाना हो। नहीं, श्रीमद् भागवत के पंचाध्यायी महाराज में श्लोक में उसे संशय होगा। परीक्षित को 2 बार संशय हुआ है भागवत पंचाध्यायी महाराज में, जो अधिकारी श्रोता हैं। और आजकल के अनाधिकार लोग कहते हैं भगवान ने गोपियों के साथ में रास खेला, एक लौकिक उसमें दृष्टि लगाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जहां गोपियों के कानों में आवाज पहुंची उनका मन खिंचा। निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम व्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मुरन्योन्यमलक्षितोद्यमा। एक दूसरे को देखे बिना गोपियां दौड़ पड़ी। जिस तरीके से असंख्य नदियां जाकर के समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार सभी गोपियां दौड़ करके भागने लगी। जबलोल कुंडलाः, श्री सुखदेव भगवान कह रहे हैं जब वो गोपियां दौड़ती हैं ना तो उनके कानों के कुंडल हिल रहे हैं। लिम्पंत्या, कोई गोपी साफ सफाई कर रही थी, बिना हाथ धुले खड़ी हुई। प्रमजोन्त्यन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने, एक गोपी तो श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा पाई। वेणु की जहां आवाज सुनाई दी तो दूसरे में बिना लगे काजल दौड़ पड़ी। व्यत्यस्त वस्त्राभरणाः, पता ही नहीं चल रहा है, उल्टे सीधे वस्त्र पहन करके वो गोपियां दौड़ती हुई कृष्ण के पास आ गई। चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई गोपियां। जिस तरह असंख्य तारे चंद्र को घेर लेते हैं, इसी तरह सभी गोपियों ने बिहारी जी को घेर कर खड़ी हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव का शुभागमन। सभी भक्त खड़े हो जाइए और दिव्य स्वागत के साथ में पूज्य गुरुदेव को मंचासीन करें और सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत कथा सुन करके अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं।